लोग समझ चुके हैं कि धर्म की राजनीति, जाति भाव कुछ नहीं चलेगा तो हमारे इंसानों की मोहब्बत, हमारे इंसानों में खलूस और सबसे ज़रूरी बात है कि हमारे बच्चों का भविष्य है। अब शेर तो आ गया, केजरीवाल नाम का शेर आ गया। इधर ये 10 दिन बाद करा लें, 1 महीने बाद करा लें, या 6 महीने बाद करा लें, यहाँ निगम पर हमारा कब्जा हो गया। चुनाव की इस रेस में एक नया मोड़ भी सामने आया और वो नया मोड़ केंद्र सरकार की तरफ से सामने आया है। चुनाव की जो तमाम तारीखें थीं जो तय होनी थी और जो ऐलान होने थे, उन पर रोक लगा दी गई और चुनाव की तारीखों के ऐलान को फ़िलहाल के लिए टाल दिया गया। लेकिन जो नेता हैं और जो भावी प्रत्याशी हैं, उनके जो कार्यक्रम हैं वो लगातार जारी हैं, जोश व खरोश से जारी हैं। मेरे साथ वार्ड 101S के अध्यक्ष मोहम्मद खालिद मौजूद हैं और उनके साथ तमाम जो नेतागण हैं, इलाके के लोग हैं, वो मौजूद हैं। खालिद साहब, स्वागत आपका ANN चैनल पर। सवाल आपसे यही है कि जिस तरह लगातार ये बात आ रही थी कि अप्रैल में चुनाव हो जाएंगे साहब, लेकिन उसको टाल दिया गया, ये फैसला पोस्टपोन कर दिया गया और अब कोई डेट अभी तक तय नहीं हुई है कि चुनाव कब होंगे। ये फैसला क्यों हुआ, क्यों इलेक्शन कमीशन ने ये ऐलान किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए? देखिए, एक्चुअली क्या है ना, ये सारी की सारी जो है ये बीजेपी की बौखलाहट है और बीजेपी की सोच ये है कि हम लोग बैकफुट पे हैं, हम थोड़ा सा वक्त मिल जाए और वक्त मिलने के बाद हम इसको मैनेज कर लें। लेकिन एक कहावत आपने सुनी होगी, शेर आया शेर आया शेर आया। अब शेर तो आ गया, केजरीवाल नाम का शेर आ गया। इधर ये 10 दिन बाद करा लें, 1 महीने बाद करा लें, या 6 महीने बाद करा लें, यहाँ निगम पर हमारा कब्जा हो गया। आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी, निगम में हर हाल में बनाएगी। ये एक कर लें या तीनों कर लें। अरे साहब, ऐसा तो नहीं कि पंजाब का जो असर है वो सर चढ़ के बोल रहा हो? नहीं बोलेगा, पंजाब हमने जीता है बोलेगा, सुपड़ा साफ किया है, सारी गंदगी साफ की है। फायदा तो अगर वो हम लोग वहाँ पे नहीं तो उससे पहले हम लोग यहाँ जीते हुए थे। ये पैरेलल करा लेते, पैरेलल कराने के बाद भी हम लोग जीतते, ऐसा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये वक्त लंबा लिया तो जो लोग एग्रेसिवली काम कर रहे थे, जो कैंडिडेट्स कर रहे थे, कहीं ना कहीं मायूसी की लहर ये है कि 6 महीने के लिए इन्होंने किया, हम लोगों ने इतना काम किया होता, लेकिन इससे बीजेपी को कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। ये पक्का है कि हम लोग निगम में आ रहे हैं। ठीक, एक छोटा सा आखिरी सवाल लूँगा आपसे। जिस इलाके में आप ओखला विहार इसको कहते हैं, इस इलाके के लिए आपने अभी तक क्या क्या किया और आगे अगर आप जीतते हैं, आपको टिकट होता है क्योंकि उम्मीदवार हैं आप, तो आगे क्या करने वाले हैं, इन शॉर्ट बताएं। मेरा घर है ये, मैं 24 घंटे में से कम आधा टाइम तो मैं यहीं रहता हूँ, 12 घंटे में यहीं रहता हूँ। और यहाँ के रोड्स की प्रॉब्लम थी, वो रोड्स बनी, गलियों की प्रॉब्लम थी, पानी की लाइन चेंज हुई है, जो पुरानी पानी की लाइन हो गई थी, बोरिंग पास हो गए हैं, गैस लाइन डल रही है। इवन गेट्स के लिए यहाँ पर मैंने खुद अपने आप ऑफ़र दिया, लोगों ने कहा कि नहीं ज़्यादा ज़रूरत नहीं है गेट की, लेकिन गेट भी लगा रहे हैं। वाईफाई लगी है इसमें, यहाँ पर लाइटें भी लगी हैं। और उसके अलावा जो यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक का प्लान है, उसके पेपर्स भी सबमिट हो गए, बहुत जल्दी बनने वाली है। मदर डेली का भी प्लान कर रहे हैं और इस तरह की भी कोई डेवलपमेंट के काम होंगे, वो हम लोग रात दिन खड़े रहते हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, पेशेंट्स वगैरह का हो, हम लोग लेके दौड़ते हैं, सब लोगों के लिए मदद करते हैं। बाकी ये है कि हमारे जो विधायक जी हैं, अमानतुल्लाह खान साहब, डेली बेसिस पे सब लोगों से मिलते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, आपसे एक सवाल है मेरा प्रियंका जी, ये बताइए कि जो एक लहर हमेशा देखी जाती है कि भाई एक लहर आ रही है पार्टी की, अभी तक MCD बीजेपी के हाथ में है। आप लोग कहते हैं कि कब्ज़ा है, लेकिन उन्हें जिताया जाता है, वो लोग पहुंचते हैं, अभी तक उनके पास है। अब क्या लग रहा है, आपके हाथ में आ पाएगी या ये ख्वाब ही रह जाएगा? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पंजाब की जनता और दिल्ली की जनता को बधाई देती हूँ। जिस तरह से हमने सुपड़ा साफ़ किया है, आपकी नज़र पूरी बिल्कुल वही है और वही रहेगी इंशाल्लाह। और दूसरा ये, क्योंकि मैं जानती हूँ कि पंजाब के लोगों ने ऐतिहासिक जीत इसलिए दर्ज की है, जैसे बदलाव दिल्ली में आया था वही पंजाब में आया है और आगे भी दिल्ली क्या पूरा इंडिया हम इसी तरह से जीतेंगे, इसको फतह करेंगे। क्योंकि लोग समझ चुके हैं कि धर्म की राजनीति, जाति भाव कुछ नहीं चलेगा तो हमारे इंसानों की मोहब्बत, हमारे इंसानों में खलूस और सबसे ज़रूरी बात है कि हमारे बच्चों का भविष्य है। कैसे हम उन्नत भविष्य की तरफ जाएंगे ये दुनिया देखेगी। 7 साल पहले केजरीवाल सरकार जब आई थी तो लोग कहते थे ये पागल हैं, एक तरफ से जा रहे हैं, घर घर नॉक कर रहे हैं। और वही आज स्थिति है कि एक जगह का CM उठ के दूसरे राज्य में भी CM बनने जा रहा है। बहुत बड़ी बात है और ये बात दिखने के लिए नहीं है, ये मानी है लोगों ने। और यूपी के लोगों के लिए अफसोस इसलिए नहीं कि उन्होंने बीजेपी को जिताया है, इसलिए क्योंकि 5 साल अभी और भुगतेंगे वो
उन सब चीज़ों को जो उन्होंने दरनिकार किया है। ठीक है, जाहिद साहब हमारे साथ हैं, इलाके के बहुत मुअज़्ज़िज़ लोग हैं उनके साथ में। जाहिद साहब, प्रोग्राम आपने रखा आज, क्या मकसद था, क्यों ये प्रोग्राम रखा गया और क्या आप चाहते हैं कि इलाके में कैसा बदलाव चाहते क्या हैं? देखिए, यहाँ पर फलाह बहदूद के काम की बहुत दिक्कत थी। यहाँ एक अच्छे नेता, एक अच्छी पार्टी की ज़रूरत थी और यहाँ कई सालों से सड़कें नहीं बनी थी, पानी की दिक्कत थी, यहाँ पर लाइट चली जाती थी और कई घंटों के लिए चली जाती थी। लेकिन जब से आम आदमी पार्टी सरकार आई, हमें बहुत सहूलियातें मिली। मेरे बाप दादा में हमेशा से कांग्रेस को वोट देते आए हैं, लेकिन हमने जो आम आदमी पार्टी के काम देखे तो हम कांग्रेस छोड़ करके और हम आम आदमी पार्टी में आए हैं। उसका फ़ायदा हमें ये हुआ कि हमें एक खालिद साहब जैसी शख्सियत मिली। अमानतुल्लाह साहब तो थे ही, वो भी हमारी बात खूब सुनते थे अमानतुल्लाह साहब, और हमारे कामों को पूरा कराते थे। लेकिन हम इतनी दूर नहीं जा पाते थे। खालिद साहब हमारे बीच आए, वो ख़ुद हमारे दरवाज़े पर आकर के हमारी शिकायतों को सुनते हैं और हमारे कामों को पूरा कराते हैं। जैसे कि मिसाल ये है जो आज आपने पूछा कि प्रोग्राम किस लिए था, खालिद साहब से कह करके हमने गलियों का काम शुरू कराया और जिस गली में आप खड़े हुए हैं आज से 4-5 दिन पहले ये गली मुकम्मल हुई है। सामने गली में मैं रहता हूँ, हाजी शहाबुद्दीन साहब भी उसी गली में रहते हैं। उस गली का काम पर कल पूरा हुआ है। उसके बराबर में ही हाजी शहाबुद्दीन साहब की गली है, इंशाअल्लाह 2-3 दिन में वो भी शुरू हो जाएगी। और हमारी कोशिश ये है खालिद साहब से कहने की कि जल्दी से जल्दी रमज़ान से पहले हमारी गलियों को पूरा करा दें, और अगर किसी वजह से कोई ताख़ीर हो तो ईद से पहले सारी गलियों का काम मुकम्मल करा दें और जो गैस लाइन डलनी है उसको भी करा दें। और जो भी फलाह बहदूद के काम हैं, आप माशाल्लाह खालिद साहब यहाँ आकर के बैठते हैं, दिन में 4-6 घंटे यहाँ देते हैं, उनको खूब मालूम है इस कॉलोनी को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। उन कामों को खालिद साहब ख़ुद पूरा करा दें। ठीक है, तो चुनाव जिस तरह से तारीख़ें हैं, तारीख़ें भले ही चुनाव की टल गई हों, केंद्र सरकार का लेटर इलेक्शन कमीशन को दे दिया गया हो, लेकिन जो नेताओं की अपना चुनावी रथ है और अपने जोश व खरोश की जो सभाएं हैं वो थमने का नाम नहीं लेंगी, क्योंकि नेताओं ने तो ठान लिया है चुनाव 1 महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो या 6 महीने बाद हो। आम आदमी पार्टी को लगता है कि एमसीडी अपने हाथ में आने वाली है, कांग्रेस को लगता है कि हम बीजेपी से छीनकर अपने हाथ में एमसीडी ले लेंगे, लेकिन बीजेपी को लगता है कि हम दोनों में से किसी को एमसीडी लेने नहीं देंगे और अपने ही हाथ में रखेंगे। अब देखना ये होगा कि चुनाव कब होंगे और एमसीडी किसकी होगी। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।